हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, विशेषकर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बकरी से संबंधित प्रमुख नस्लें और उनकी विशेषताओं के बारे में। दोस्तों हम इससे पहले एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने गाय और भैंस की प्रमुख नस्लें, उनकी विशेषताएं और उनसे संबंधित शब्दावली के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बकरी से संबंधित महत्वपूर्ण नस्लें और उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से 60 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिए और आप सभी को ये पूरा टॉपिक जरूर समझ में आने वाला है। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बकरी की प्रमुख नस्लें और उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मैं नस्लों के बारे में बताऊंगा और उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताऊंगा, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों सबसे पहले तो नस्लों के बारे में जानेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। नस्लों का डिवाइडेशन 3 प्रकार से किया गया है, दुधारू व मांस के लिए, दूध के लिए और ऊन के लिए कौन कौन सी नस्लें हैं, तो इन सभी को हम ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, दूध व मांस के लिए कौन सी ट्रिक है इसकी, जमा बीज बांटो सूरत में। क्या है ट्रिक, जमा बीज बांटो सूरत में। जमा के जैसे हो गया जखराना, माँ से हो गया मालाबारी, बीज के बी से हो गया बीटल, ठीक है, बीज के बी से हो गया बीटल, जैसे हो गया जमुनापारी, बाटो के बाद से हो गया बारबारी, टो से हो गया टोगनबर्ग। और ये जो टोगनबर्ग है ये विदेशी नस्ल है। सूरत क्या है, सूरती, ठीक है, सूरत से क्या हो गया सूरती नस्ल। और ये जो सूरती नस्ल है ये भैंस की भी नस्ल है, हल्की श्रेणी की नस्ल है भैंस की सूरती नस्ल, ठीक है। इसके बाद मांस के लिए कौन कौन सी नस्ल है, इसकी विशेषता क्या है, औरत ने गंजे मामा का सिर कूटा और कूट कूट करके क्या कर दिया, सिर को ही फोड़ डाला। औरत ने गंजे मामा का सिर कूटा, औरत क्यों से हो गया ओस मांगा बाद, ठीक है। गंजे के गैसे हो गया गंजन, और माँ के मामा के माँ से हो गया मालाबारी, और इससे क्या हो गया मारवाड़ी। सिर से हो गया सिरोही, और कूटा से हो गया कुटकी। और इसके अलावा जो ट्रिक में नहीं आई वो नस्लें कौन कौन सी हैं, झालावादी और कश्मीरी नस्ल, ठीक है, इनको भी आपको याद में रखना है। अब देखिए दोस्तों, उनके लिए कौन कौन सी नस्ल है। सबसे पहली है पश्मीना या चांगथांगी, ये एक ही नस्ल है, पश्मीना या चांगथांगी, ठीक है। इसके बाद है चीगू, गद्दी और कश्मीरी। कश्मीरी जो नस्ल है इसका मांस के लिए भी पालन होता है और इसका ऊन के लिए भी पालन होता है। अब दोस्तों हम एक एक नस्लों की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जानते हैं, केवल महत्वपूर्ण नस्लों की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताओं को लिखा है। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, अब नस्लों के बारे में जानते हैं, उनकी उत्पत्ति देखते हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिए। सबसे पहली आती है हमारे पास जमुनापारी नस्ल, ठीक है। जमुनापारी जो नस्ल है इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। विशेषताएं क्या है इसकी, दूध व मांस के लिए ये नस्ल क्या होती है, बहुत ही उपयोगी होती है। भारतीय नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल, ठीक है, भारतीय नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, जमुनापारी। कान लंबे, देखिए टांगे लंबी, पिछली टांगों पर लंबे व घने बाल। बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है ये कि पिछली टांगों पर लंबे व घने बाल कौन सी नस्ल में होते हैं, जमुनापारी में होते हैं। कान लंबे लटकते हुए और मुंह तोते जैसा मुंह होता है, ठीक है दोस्तों, कौन सी नस्ल का, जमुनापारी का। वह नाक रोमन पाई जाती है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। घूमना फिरना अधिक पसंद है, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति की ये नस्लें होती है, घूमना फिरना इसको बहुत ही ज्यादा पसंद है। सबसे लंबी, ऊंची व भारी नस्ल कौन सी है, जमुनापारी। रंग कौन सा इसका, सामान्य सफेद रंग होता है दोस्तों। और देखिए अब अगली नस्ल है बारबरी। बारबरी की उत्पत्ति देखिए सोमानिया, अफ्रीका से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और भरतपुर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। विशेषताएं देखिए, रंग कैसा होता है इसका, सामान्यतः सफेद रंग जिस पर काले कत्थई रंग के धब्बे, मतलब इसका पूरा शरीर तो क्या होता है सफेद रंग का होता है और उस पर जगह जगह काले रंग के क्या होते हैं, धब्बे होते हैं। कस्बे व शहर में बांध कर पालने हेतु उपयुक्त, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी कि ये बांध कर पालने के लिए, शहरों में बांध कर पालने के लिए कौन सी नस्ल उपयुक्त है, तो कौन सी है, बारबरी नस्ल। 1 वर्ष में 2 बार ब्याती है, कितनी महत्वपूर्ण विशेषता है, देख कर ही लगता है इसको। 1 वर्ष में 2 बार ब्याती है और प्रत्येक बार में 2 बच्चे देती है, वाह क्या नस्ल है, क्या विशेषता है इसकी। छोटा आकार व कान हिरनी जैसे, कान हिरनी जैसे किसके होते हैं, बारबरी नस्ल के। अन्य नाम क्या है इसका,
चीटी गोट। अब देखिए दोस्तों और महत्वपूर्ण नस्लों के बारे में। अब देखिए दोस्तों बीटल व टोगनबर्ग के बारे में। बीटल व टोगनबर्ग की क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषता है और इनकी उत्पत्ति क्या हुई। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो बीटल देखिए, बीटल की उत्पत्ति पंजाब के गुरदासपुर जिले से मानी जाती है। ठीक है, विशेषताएं क्या क्या है। रंग इसका सामान्यतः क्या होता है, काला रंग होता है। ठीक है दोस्तों, बकरों में क्या होती है, दाढ़ी आती है। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, इसको तो ध्यान रख लेना। सभी प्रकार की जलवायु हेतु क्या है, ये उपयुक्त नस्ल है। इसको कहीं भी ले जा सकते हैं हम, गर्म जलवायु में ले जाओ चाहे ठंडी जलवायु में ले जाओ, ये कहीं भी रह लेगी। इसलिए सभी प्रकार की जलवायु हेतु क्या है, ये उपयुक्त है। आसानी से पचने वाला दूध होता है इसका। इसके दूध में क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, जो बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सींग क्या होते हैं, समतल किंतु पीछे की ओर घुमावदार। ये एक बकरी की ऐसी महत्वपूर्ण विशेषता है जिसमें सींग की ये विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और किसी भी बकरी में इस तरह की सींग की विशेषताएं नहीं पाई जाती जहाँ तक है। तो क्या है, समतल किंतु पीछे की ओर घुमावदार क्या होते हैं, सींग होते हैं। मुख्यतः दूध के लिए इसका पालन होता है। ठीक है दोस्तों, मुख्यतः दूध के लिए वो पालन होता है और कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है दूध में। रावी नदी के आसपास इसकी क्या होती है, इसको माना जाता है कि रावी नदी के आसपास इसकी उत्पत्ति हुई होगी। टोगनबर्ग क्या है, टोगनबर्ग क्या है, एक विदेशी नस्ल। क्या है, विदेशी नस्ल है दोस्तों। इसकी उत्पत्ति कहाँ है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की उत्पत्ति ऊंची पहाड़ियों में इसकी टोगनबर्ग घाटी में क्या होती है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद देखिए विशेषताएं, हल्के भूरे रंग की और सफेद रंग की इस पर विशेषताएं होती है और कत्थई रंग के क्या होते हैं, इस पर धब्बे होते हैं। चेहरे के दोनों ओर तरफ वह थूथन पर क्या होते हैं, सफेद रंग की क्या होती है, पट्टियां पाई जाती है। सींग रहित व घुटने से नीचे तक के पैर क्या होते हैं, इसके सफेद होते हैं। घुटने से जो नीचे तक के चारों पैर होते हैं वो बिल्कुल सफेद कलर के होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है इस नस्ल की, ये विदेशी नस्ल है। शरीर पर बाल चिकने हुए पीछे की ओर क्या होते हैं, लंबे होते हैं। विदेशी नस्ल होती है और ये क्या सर्वाधिक दूध देने का कार्य करती है। इसमें वसा की मात्रा कितनी होती है, 3 से 4% तक इसकी वसा की मात्रा होती है और सर्वाधिक दूध देने का कार्य कौन सी नस्ल करती है, टोगनबर्ग। ये बकरियां 2 साल तक भी दूध देती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा माना जाता है कि 2 साल तक भी ये बकरी दूध देने का कार्य करती है। अब देखिए दोस्तों कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं आ रही है, कुछ महत्वपूर्ण नस्लें आ रही हैं, उनको भी देखिए आप। देखिए दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण नस्लें हैं और इनकी विशेषताएं भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनकी विशेषताएं क्या है, बहुत कम है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी विशेषताओं को भी ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों सिरोही नस्ल जो उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है, राजस्थान के सिरोही जिले में मानी जाती है। रंग कैसा होता है, लाल भूरा बादामी और कभी कभी काले चित्तीदार धब्बे नुमा इसका क्या होता है, रंग होता है। मुख्यतः मांस के लिए पालन होता है। बस इसकी इतनी ही क्या है विशेषताएं दोस्तों। इसके बाद देखिए अगली मारवाड़ी नस्ल। ठीक है, देखिए दोस्तों मारवाड़ी नस्ल की उत्पत्ति राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र माना जाता है। मुख्यतया ऊन के लिए पालन होता है। किसके लिए पालन होता है, ऊन के लिए। ठीक है, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल कौन सी है, मारवाड़ी नस्ल। ठीक है, मारवाड़ी नस्ल सबसे प्राचीन नस्ल मानी जाती है दोस्तों, सबसे प्राचीन नस्ल मानी जाती है ये। इसके बाद देखिए चांगथांगी या पश्मीना। चांगथांगी या पश्मीना सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है इससे दोस्तों। उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है, हिमालय क्षेत्र के लद्दाख में। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली नस्ल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं आ रही है दोस्तों, इनको आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, कहीं भी एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से भी क्वेश्चन उठाकर दे सकता है। उच्च क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है जिससे क्या होते हैं, कश्मीरी शॉल बनाए जाते हैं। गद्दी देखिए, गद्दी उत्पत्ति कहाँ होती है इसकी, हिमाचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ऊन हेतु वह उच्च ढलान के क्षेत्रों में 10 किलो तक भार ढो लेती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको नर व मादा का भार और उनकी वसाओं के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि नर और मादा का जो भार है वो बिल्कुल सभी नस्लों में क्या होता है, लगभग इक्वल होता है। जहाँ तक है 90% उसमें से क्वेश्चन नहीं आता दोस्तों। और वसा के बारे में तो हमको ध्यान में रखना है कि किस में ज़्यादा वसा है, किस में कम वसा है, तो इसकी विशेषताओं के बारे में ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नस्लें और बच जाती हैं 2-4, उनके बारे में देख लीजिए दोस्तों। कुछ लास्ट 2 या 3 महत्वपूर्ण नस्लें बच जाती हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। देखिए दोस्तों अंगोरा नस्ल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कितनी महत्वपूर्ण मैं बता नहीं सकता। इसकी उत्पत्ति तुर्की में मानी जाती है। बाल मुलायम व सफ़ेद रंग के होते हैं।
और जो अंगोरा नस्ल है इससे मोहरे नामक ऊन की प्राप्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। उपनाम क्या है? भेड़ जैसी बकरी होती है, क्योंकि इससे जो महत्वपूर्ण क्या होती है, ऊन की प्राप्ति होती है। इसलिए क्या होते हैं, भेड़ में जैसी ऊन की प्राप्ति होती है, उसी तरह इस बकरी में भी हमें भेड़ जैसी ऊन प्राप्त होती है। इसलिए इसी क्या होते हैं, क्या कहते हैं, भेड़ जैसी बकरी भी कहते हैं। नोट देखिए, नोट क्या है, अंगोरा जो नस्ल है वो तो क्या है, बकरी की नस्ल है। और अंगोरा जो ऊन है वो किससे प्राप्त होती है? खरगोश से अंगोरा ऊन की प्राप्ति की जाती है। इसलिए ये आप ध्यान में रखें कि अंगोरा ऊन जो है क्या है, अंगोरा ऊन जो है ये खरगोश से प्राप्त की जाती है, और अंगोरा जो नस्ल है ये क्या है, बकरी की नस्ल है। सोनेन देखिए दोस्तों, सोनेन उत्पत्ति स्विट्जरलैंड से की जाती है। नर व मादा दोनों में क्या आती है, दाढ़ी होती है। ठीक है, नर व मादा दोनों में क्या होती है, दाढ़ी होती है। इसे मिल्क क्वीन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, सबसे ज्यादा दूध देने का कार्य भी करती है। दोस्तों देखिए, एंग्लो न्यूबियम ये एक ऐसी नस्ल है जो द्विप्रयोजनीय नस्ल है, जो दूध भी देती है, मांस भी देती है। उत्पत्ति क्या मानी जाती है, स्विट्जरलैंड में। बकरी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, द्विप्रयोजनीय नस्ल, ठीक है, जमनापारी और न्यूबियन के संकरण से, हाइब्रिडाइजेशन से इसकी उत्पत्ति होती है। इसका उपनाम क्या है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, हम जर्सी गाय भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारी सभी बकरी की नस्लें और उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं कंप्लीट होती हैं। मैंने इन नस्लों की महत्वपूर्ण विशेषताओं को लिखा है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यदि आप सभी को इन विशेषताओं में कोई भी गलती महसूस होती है तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या गलती रह गई, और हमें कमेंट जरूर करें, तभी तो हमें पता चलेगा कि कैसे पढ़ाया जा रहा है। इसलिए दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखें, और आप सभी को पूरा टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और पूरी एनिमल हस्बेंड्री हम पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लगातार देखते जाइए।